प्रिय संस्कृत मित्रांनो, नमः संस्कृत संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चले। मेघदूत में पूर्व मेघ की चल रही है। आज 60वां श्लोक लेकर आए हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि मेघ जब शंकर जी के परचिन्ह के पास जाता है कि उसका दर्शन मात्र कर लेने से ही हमें मोक्ष के प्राप्ति हो जाती है। उसी के आगे अब ये कहानी है, तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि शब्दायन्ते मधुर मनिलये। हमारे साथ बोलिए, शब्दायन्ते मधुर मनिलये कीचकाः पूर्यमाणा संसक्ताभीष्टपुरविजयो गीयते किन्नराभे निर्हादस्ते मूरज इव चे निर्हादस्ते मूरज इव चेत् कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननो पशुपते तत्र भावी समग्रः। तो इसमें बताया गया कि हे मेघ, जब तुम उस चरण चिन्ह के पास जाओगे तो तत्र माने वहाँ, तो अनिलय वहाँ कहाँ माने उसी हिमालय पर्वत पर जब शरण भगवान शंकर के चरण चिन्ह दिखाई पड़ेंगे तो वहाँ पर कुछ और घटनाएं घटेंगी, कुछ और चीज़ें आपके द्वारा होंगे। वही चीज़ ही बताया गया कि हे मेघ, अनिलय हवाओं के द्वारा, पूर्यमाणा भरे गए कीचका बाँस। कीचका मन क्या होता है? बाँस, एक विशेष प्रकार का बाँस होता है। तो हवाओं के द्वारा भरे गए कीचक बाँस से, अर्थात हवाओं के द्वारा पूर्यमाणा भरे गए बाँस में जब हवाएं भरती हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती है। वही चीज़ यहाँ पर कालिदास यक्ष के माध्यम से बतला रहे हैं कि हे मेघ, जब उस चरण चिन्ह के आसपास तुम जाओगे तो हवाएं चलेंगी, क्योंकि मेघ में हवा है ही। जब वह जहाँ जाएगा पानी बरसेगा, हवा चलेगी, बादल काले होंगे, धूप भी हट जाएगी, मौसम सुहाना हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा उसी ऊपर वातावरण या आवरण का वर्णन किया जा रहा है कि हे मेघ, उस चरण चिन्ह के बगल में जब तुम रहोगे तो हवाओं के द्वारा जो वहाँ बाँस, कीचक के बाँस है था, जो पीले बाँस है, उसमें जब हवाएं भरेंगी तो मधुरम शब्दायन्ते, बहुत ही मधुर आवाज़ उन बाँसों से निकलेगी। उस कीचक के द्वारा, उस कीचक बाँस के द्वारा जब हवाएं उसमें प्रवेश करेंगी, भरेंगी, तो बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलेगा, बहुत ही सुंदर आवाज़ आएगी। क्लियर हो गया कि अनलय पूर्यमाणा कीचका मधुरम शब्दायन्ते, हवाओं के द्वारा भरे गए बाँस से मधुर ध्वनि या मधुर शब्द निकलेंगे। और क्या होगा? तो बताया गया कि संसक्ताभि किन्नरिभि, संसक्ताभि किन्नरिभि। तो किन्नरिभि का विशेषण दिया है संसक्ताभि कि हे मेघ, उस भगवान शंकर के संसक्ताभि अर्थात भक्ति से युक्त अनुरक्त किन्नरी भी, जो किन्नर की स्त्रियां हैं, त्रिपुर विजय गीयते, वह त्रिपुर विजय अर्थात त्रिपुर विजय का गान करेंगी। मेघ उस चरण चिन्ह के अगल बगल
कीचक बासों के द्वारा मधुर शब्द उत्पन्न होंगे। और अनुरक्त, किससे अनुरक्त, अर्थात उसी भक्ति भाव, संसक्ता भी माने होता है रस में लीन या भक्ति से युक्त, जो किन्नर की स्त्रियां हैं। किन्नर एक देव योनि है। इनका गले के नीचे पूरा धड़ा मनुष्य का होता है और मस्तक घोड़े के जैसा होता है। तो ऐसे किन्नरी भी जात की स्त्रियां वह त्रिपुर गान करेंगी, वह त्रिपुर गान करती हुई दिखाई देंगी या करती हुई मिलेंगी। तो तुम्हें क्या करना है, तो निर्हादस्ते मूरज इव चेत कंदरेषु ध्वनि स्यात्। कंदरेषु गुफाओं में, कंदरेषु गुफाओं में। तो दिया गया है कि चेत माने यदि, मूरज ध्वनि इव, यदि मूरज अर्थात मृदंग के समान ध्वनि, मेघ यदि मृदंग के समान ध्वनि, ते तुम्हारे, ते तुम्हारे, यदि चेत माने यदि, मूरज मृदंग ध्वनि आवाज यु माने समान, यदि मूरज अर्थात मृदंग के समान, यदि ध्वनि, ते माने तुम्हारी, यह वैकल्पिक रूप है। तुम, त्वम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव। ये त्व, ते माने तव, तो माने तुम्हारा, तो ते माने तुम्हारा, निर्हार्द कंदरेशो अर्थात वहाँ की गुफाओं में यदि तुम्हारी गर्जना हो जावे, ते निर्हाद कंदरेशु, तुम्हारा गर्जना कंदरेशु माने उस गुफाओं में हो जाए, उस हिमालय की गुफाओं में भी यदि तुम्हारी गर्जना हो जावे, और वह गर्जना कैसी होवे, मूरज ध्वनि हो अर्थात मृदंग के समान हो जावे, शात माने हो जावे, स्यात् मीन्स हो जावे। तो चेत मूरज इव कंदरेषु निर्हादस्ते स्यात्, यदि उस हिमालय की गुफाओं में मृदंग के समान ध्वनि वाली, ते माने तुम्हारी, निर्हाद माने गर्जना, स्यात् माने हो जावे, तो होगा क्या, वही बताया गया कि संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावे समग्रः। तो चेत माने यदि, तत्र माने वहाँ, वहाँ कहाँ, उसी हिमालय की गुफाओं में मृदंग के समान यदि तुम्हारी गर्जना हो जावे, ते माने तेज किसका बोध हो रहा है, मेघ का, तो ते से मेघ का बोध हो रहा, तो माने तुम्हारी वहाँ पर, वहाँ कहाँ, हिमालय की गुफाओं में यदि तुम्हारी गर्जना हो जावे तो होगा क्या, तो पशुपते भगवान शंकर संगीतार्थो, पशुपते भगवान शंकर की संगीतार्थो, संगीतार्थ की पूजन सामग्री पूर्ण हो जावेगी, अर्थात भगवान शंकर की संगीत के अर्थ में जो सामग्री वहाँ पर चाहिए वह पूरी परिपूर्ण हो जाएगी इन घटनाओं से। यह न पशुपते संगीतार्थो माने जो पशुपति के लिए हमें वाद्य संगीत चाहिए, वह सारी चीज़ें जो है भावी समग्र, ननु माने निश्चित, जहाँ भी ननु का प्रयोग होता है निश्चित ही समग्र भावी परिपूर्ण हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि भगवान शंकर की जब आरती होती है, जो जो वाद्य यंत्र बजते हैं, सारे वाद्य यंत्र ऐसा लगेगा कि संगीतार्थ के रूप में भगवान शंकर की निश्चित ही जो है पूजा पाठ के समय जो संगीत बजते हैं वह परिपूर्ण हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसका अर्थ देख लो कि हे मेघ, जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ जो पीले बांसों में जब हवाएं भरेंगी तो मधुर शब्द निकलेगा,
और वहाँ भक्ति से युक्त किन्नर की स्त्रियां त्रिपुर विजय गान करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और यदि तुम वहाँ हिमालय चेत माने यदि तत्र माने वहाँ कंदरेशु गुफाओं में, कहाँ की गुफाओं में? हिमालय की गुफाओं में मुरजयु ध्वनि मृदंग के समान यदि निर्हादस्ते स्यात्, तुम यदि गर्जना कर दो तो ऐसा लगेगा पशुपते भगवान शंकर की संगीतार्थो, संगीत के लिए जो जो वाद्य यंत्र चाहते हैं वह सब ननुमाने निश्चित ही समग्र भावे, निश्चित ही परिपूर्ण हो जावेगी। तो यह श्लोक का भाव रहा। अब इसमें देखना है कि कैसे पूर्ण हो जावेगी। बांस जब इधर उधर हवाओं के द्वारा हिलेंगे तो ऐसा लगेगा, तो बांस कीचक के द्वारा नृत्य होगा, क्योंकि नृत्य में मनुष्य का शरीर इधर उधर हिलता, उसी तरह बांस भी इधर उधर हिलेंगे। और हिलेंगे तो बांस आपस में रगड़ खाने से उनके छिद्रों से मधुर ध्वनि निकलती है। और नृत्यांगनाएं भी जब नाचती हैं तो उनके पैरों से भी मधुर ध्वनि निकलती है। तो बांस के द्वारा नृत्य का कार्य पूरा होगा। और संसक्ता भे त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरे भे, और किन्नर की स्त्रियों के द्वारा गान होगा, नृत्य गान। और तुम यदि मूरज के समान गरज दोगे तो वह संगीत का कार्य करेगा। इसीलिए लास्ट लाइन में कहा गया कि भगवान शंकर की आरती में तीनों चीज़ें होती हैं, नृत्य भी होता है, गान भी होता है और ध्वनि भी बजते हैं, वाद्य यंत्र भी बजते हैं। तो तीनों चीज़ें वहाँ पर उस चरण चिन्ह के पास ही परिपूर्ण हो जाएंगी। अर्थात हमें किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं करनी, बांस के द्वारा नृत्य भी पूरा हो जाएगा और किन्नर भी स्त्रियों के द्वारा गायन हो जाएगा। और तुम यदि गुफाओं में गरज दोगे तो उसकी जो उन गुफाओं से ध्वनि निकलेगी वह विदारक होगी, हृदय विदारक होगी। और मृदंग से निकली हुई ध्वनि भी हृदय विदारक होती है, उसकी ध्वनि हृदय में सीधे लगती है। उसी तरह मेघ की गर्जना भी हृदय में कंपन उत्पन्न कर देती है। ऐसा लगेगा भगवान शंकर की आरती में जो जो हमें वाद्य यंत्र चाहिए, जो जो हमें नृत्य चाहिए। संगीत का अर्थ ही होता है कि उसमें नृत्य हो और संगीत हो माने ध्वनि हो, वाद्य यंत्र हो और गान हो माने आवाज़ हो, सुर लय ताल जब तीनों मिलते हैं तो संगीत बनता है। तीनों चीज़ें मिल गई, कीचक बांस के द्वारा नृत्य, त्रिपुर गान के द्वारा गान और गर्जना के साथ आपका जो है वाद्य यंत्र मिल गया। इन तीनों से संगीत मिला है, क्योंकि आगे जब उत्तर मेघ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा संगीत क्या क्या है, वहाँ भी इसकी चर्चा होगी। तो आइए एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए, बोलिए हमारे साथ कि शब्दायन्ते मधुर मनिलय कीचका पूर्यमाणा संसक्ता भेस्त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरे भे निर्हादस्ते मोरज एव चेत् कंदरेषु ध्वनि स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हाँ, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।